अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को डिजिटल बादशाह के आज के इस न्यू एपिसोड में शराज अमीन आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे और रोज़ाना कोई ना कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे होंगे। लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना होता है। हमने भी अपने इस डिजिटल बादशाह के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक नई एडिशन की है। हमारे दो सेगमेंट जो ऑलरेडी आप कल के सेगमेंट में देख चुके हैं। पहला सेगमेंट जो था हमारा प्रिंटिंग उस्ताद जी का, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रिंटिंग के हवाले से आपको और उसमें डिजिटल प्रिंटिंग के हवाले से स्टेप बाय स्टेप कोर्स कराएंगे और ये होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं कि जी ये प्रोडक्ट की जो प्रिंटिंग होती थी वो पहले किस तरह आपको पड़ती थी और आज आप डिजिटल के दौर के अंदर आप इससे क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह आप भी एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं जो आपका एक ख्वाब था, मार्केट में आप कैसे रन कर सकते हैं। आज हमने आपके लिए एक नई एडिशन की है और वो है सेगमेंट मुलाकात के अंदर हम आपको कराएंगे मुलाकात उन हाथों से, उन लोगों से, उन हुनरमंदों से जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता प्रिंटिंग की फील्ड के अंदर। वो हमने ये सेगमेंट अपना तीसरा जो इसमें ऐड किया है उसका नाम है मुलाकात, और हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने हर एपिसोड के अंदर, हर वीडियो के अंदर आने वाली एक मुलाकात होगी एक ऐसे हुनरमंद के साथ जो बिहाइंड द सीन है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो दोस्तों अगर अभी, क्योंकि जो उर्दू के अंदर मालूमात डिजिटल बादशाह पे आपको मिलती है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्रिंटिंग उस्ताद चलिए जी के अंदर स्टेप बाय स्टेप कोर्स के अंदर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रिंटिंग की जो बुनियादी चीज़ है, जो बेस लाइन है, उसको कहते हैं कलर थ्योरी। जब तक आपको कलर्स के बारे में इल्म नहीं है तो आप प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कलर किस जगह पर होता है, किस चीज़ के लिए होता है और किस काम में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी आँखों को क्या अच्छा लगता है, हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, हमारी आँखें क्या देख सकती हैं, हमारी रेंज कितनी है, हम कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक हम देख सकते हैं, हमारी आँखें कितनी दूर तक, जो नैनोमीटर की एक रेशो है जिसको हम आम जुबान में, आम फहम में कहते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, उसके अंदर कौन सा कलर हमें 400 नैनोमीटर में यूज़ करना चाहिए और कौन सा कलर हमें 700 नैनोमीटर की रेंज में यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको इसके साथ साथ इस विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊं कि जो 400 नैनोमीटर है वहाँ वो शुरू होता है वायलेट कलर से। वायलेट कलर का मतलब होता है कि ब्लू इश कलर से, ब्लू से ये कलर शुरू होकर ये 700 नैनोमीटर तक जाता है और ये कलर पहुंचता है रेड कलर तक। दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रेड कलर हमेशा वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग की फील्ड में, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे प्रिंटिंग से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बड़ी आम सी बात है कि जी 700 नैनोमीटर पे कौन सा कलर यूज़ करेंगे और 400 नैनोमीटर पे कौन सा करेंगे। लेकिन हमारे साथ स्टार्टअप्स भी हैं, हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, हमारे साथ बिगिनर्स भी हैं, हमारे साथ न्यू बिजनेस ऑनर्स भी हैं और हमारे साथ वो भी प्रोफेशनल्स हमें देख रहे हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में मास्टर्स कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स स्टेप बाय स्टेप है, इसमें हम जो बात आपसे करेंगे वो हम बेस लाइन से ही करेंगे। तो हम उसकी जो बेस लाइन है वो कहलाती है कलर थ्योरी। तो 400 नैनोमीटर अगर आपको कोई करीब से प्रोडक्ट की चीज़ देनी है, कोई मतलब जैसे बुक्स होती हैं वो उसकी लिखाई बहुत करीब से, जो करीब से पढ़ा जाने वाला, देखा जाने वाला फॉर्मेट होता है, उसके अंदर वायलेट कलर यूज़ होते हैं। वायलेट कलर के साथ या आहिस्ता आहिस्ता स्पेक्ट्रम आगे बढ़ता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। जब ये 700 नैनोमीटर पे जाता है तो ये कलर रेड पर जाता है। और आप जानते हैं कोई भी ख़तरे की बात हो, कोई भी दूर से देखी जाने वाली चीज़ की बात हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बुलेंस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, या ऐसी कोई डेंजर का साइन होता है जो दूर से नज़र आए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जितना भी आज हमारा फूड सेक्टर है, रेस्टोरेंट सेक्टर है, वो रेड कलर यूज़ करता है ताकि दूर से दिखाई दे। तो इसी को हम कहते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमें ये बताता है कि हमने कलर को कहाँ पे और किस वक्त किस जगह पर
कैसे यूज़ करना है। तो कलर थ्योरी के अंदर बहुत लंबी डिटेल है, लेकिन क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा आपके साथ अभी डिस्कस करें तो इसमें चलते चलते आखिरी जो कलर थ्योरी के अंदर आज के एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे। ये जो आप देखते हैं एक बारिश के बाद रेनबो बनती है, इसमें भी 7 कलर होते हैं। इस 7 कलर को जब हम देखते हैं तो वो भी वही कलर बनते हैं जो इस विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं। तो इसीलिए कलर थ्योरी के अंदर ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो यूजेज है करीब से दूर तक की, उसके कलर को डिफाइन होना, आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है प्रिंटिंग के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज कलर थ्योरी के इस पहले सेशन में हमने जो चीज़ें डिस्कस की, इंशाल्लाह आप उसको अच्छे से समझ लेंगे, उसको नए स्टूडेंट याद कर लेंगे और अपने पास सेव भी कर लेंगे। इंशाल्लाह हम कल की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कलर थ्योरी के अंदर जो इसके बाद की चीज़ें आती हैं कि ये कैसे और कब, किस तरह और कैसे इस्तेमाल होता है, इसके लिए हम इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। ट्रांसफ़र के सेटअप पर जिसके लिए हमने आपसे बात की थी कि हम आपको मिलवाएंगे हुनरमंद लोगों से, जिनके लिए हमने अपने सेगमेंट नंबर 3 में आपसे वादा किया था कि हमारा सेगमेंट नंबर 3 है जिसका नाम है मुलाकात। और मुलाकात में उन अनसीन हीरोज़ के बारे में बात होगी जो स्क्रीन पर नहीं होते, जिस कराएंगे, जिसका मैंने इंट्रो में भी आपको जिक्र किया था कि अब्दुल रऊफ साहब और एहसन साहब जो एक मशीन पे ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स हैं और किस तरह वो अपने हाथों को जलाकर हमारे लिए खूबसूरत ये प्रिंट तैयार करते हैं। तो अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने हुनरमंद साथी से जिसका नाम अब्दुल रऊफ है। आइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? ठीक है। डिजिटल बादशाह से शराज अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप कितना अरसा हुआ है? 3 साल हो गए मुझे इस मशीन में। 3 साल का अरसा हो चुका है अब्दुल रऊफ साहब को, और ये 3 साल से इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं। और ये मुझे बताएंगे इसमें हीट कितनी होती है जिसको आप यहाँ पर काम करते हुए इस्तेमाल करते हैं? दिखाएं हमारे साथियों को भी क्या हीट है। ये हीट 208 टेम्परेचर पर आप ये काम करते हैं। मैक्सिमम तो 210 होना चाहिए, 10 होता है तो उस पे हम जाकर कपड़ा वगैरह लगाते हैं। क्या कमी हुई है? सर बहुत बार होती है। ये देखिए कि ये फेल्ट यहाँ पर गर्म होता है। ओके। अभी यहाँ पे हाथ रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी जलता है, तो इसलिए यहाँ पे हाथ रखा। थोड़ी देर पहले यहाँ से मेरा ये हाथ दिखाएं, ये देखें, ये अभी इनका ट्रांसफर के दौरान भी हाथ जल चुका है, इनकी उंगलियों पर जलन के निशान अब भी मौजूद हैं। तो अब्दुल रऊफ साहब, आप अपने काम से मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल मुतमईन करना पड़ता है। मुस्तकबिल में आपका क्या प्रोग्राम है? हमारे नाज़रीन को बताएं कि मुस्तकबिल में आप ऑपरेशन में ही रहेंगे या इससे आगे आपका कुछ और प्लान भी है? सर अभी तो फिलहाल यही प्लान है, अभी तक यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे अगर कोई अच्छा निस्बत बनेगी तो इंशाल्लाह फिर आगे निकल जाएंगे कुछ बड़ी मशीनों पे। लेकिन क्योंकि अब हमारे लिए हुनर भी है, हमारा खाना पीना सब कुछ यही है। सुना आप लोगों ने कि अब्दुल रऊफ साहब अपने हुनर के कितने कायल हैं। वो अपने हुनर के बारे में बता रहे हैं कि हुनर सीखना किस कदर जरूरी है। और ये है वो हीरोज जिनसे हमने आपकी करानी थी मुलाकात। वक्त की किल्लत की वजह से हम अपने दूसरे साथी एहसन साहब से आपकी मुलाकात नहीं करा पाए, उसके लिए डिजिटल बादशाह आपसे खुद माजरत चाहता है। लेकिन अब्दुल रऊफ जैसे हुनरमंद से आपकी मुलाकात हुई, और यही इस डिजिटल बादशाह के प्लेटफॉर्म की खासियत है कि हम उन लोगों को आगे लाएंगे जो आज तक आप लोगों की नजरों से ओझल रहे। तो अब हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इजाजत चाहेंगे इस सेगमेंट से जिसका नाम है मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द हम किसी अच्छे मुकाम पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिस्टम बड़ा समझ आया होगा और इन हुनरमंदों से और इन हीरोज़ से मुलाकात करके आपको खुशी हुई होगी, क्योंकि ये लोग अपनी पूरी मेहनत से हम तक ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं जो हम सब्लिमेशन की फील्ड के अंदर, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और इस गर्मी के सीज़न में इतनी हीट में खड़े होना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब हम प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो लाइव टू कस्टमर का सेशन अभी होल्ड पर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ लाइव टू कस्टमर में हम मिलेंगे और आपको देंगे बम्पर प्राइसेस, आपको गिफ्ट्स, आपको ऐसे ऐसे डिस्काउंट्स जो आपने पहले कभी भी ना लिए हों, और वो सिर्फ मिलेंगे, अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स आपको
डिजिटल बादशाह पे। तो अपने दोस्त शराज अमीन को अब इजाज़त दीजिए। अगर दोस्त शराज अमीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।